नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। ये लास्ट पार्ट भी होगा। इससे पहले हमने फर्स्ट कवर किया हुआ है, आपने नहीं देखा होगा तो जाकर देख सकते हैं। इसके जस्ट बाद हम नवंबर का भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अब नवंबर के भी कुछ गिने चुने करंट अफेयर्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, जो आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए आपको गिना चुना जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वही आपके लिए चुन के आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस ने महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम क्या है? अभिव्यक्ति ऐप। देखिए, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो अभिव्यक्ति ऐप है किससे संबंधित है? महिलाओं और बालिकाओं से। ये पूछ सकता है किससे संबंधित है और किसने लॉन्च किया? तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने। अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है? अपनी बातों को अभिव्यक्त करना, मतलब सामने रखना। तो ये किसको ये सुविधा दी गई है? महिलाओं और बालिकाओं को बिना थाना गए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने एवं शिकायतों के विवरण को ऑनलाइन देखने की सुविधा प्रदान की गई है। इस ऐप में मैसेजिंग सिस्टम की भी सुविधा प्रदान की गई है। ये सर्वप्रथम मुंगेली जिला में प्रारंभ किया गया है। ठीक है, मुंगेली जिला में ये प्रारंभ हो गया है और सभी राज्य के सभी जिलों में इसे जल्द से जल्द लागू करने का कार्य किया जा रहा है। तो सभी जिले में स्टार्ट किया जा चुका है। मुंगेली जिले में स्टार्ट किया गया था, परंतु कुछ बेसिक बुनियादी जो सुविधाएं वो लागू नहीं किया गया था। अब धीरे धीरे वो भी धीरे से लागू किया जाएगा, ऐसा करके ये खबर में छापा गया है। और आप देख सकते हैं इसमें कैसे कैसे किया जाएगा सिस्टम। अगर आप महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, तो एक बार आप इस ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं वहाँ कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्योत्सव में अपना हुनर दिखाने के लिए 7 देशों के कलाकार आएंगे। तो ये तो चेंज हो गया था, 7 देशों के अलावा यहाँ पे 10 देश यहाँ पे प्रस्तुति दिया था। राज्योत्सव जब 1 से 3 नवंबर तक आयोजित हुआ है, साथ ही से 3 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया था। तो जो आदिवासी संगीत महोत्सव था वो 3 दिवसीय ही था, 1 से 3 नवंबर। उसके बाद में उसे एक्सटेंड किया गया था सिर्फ राज्योत्सव के तौर पे। तो इसमें कौन सा टीम ने जीता है? अलग अलग श्रेणी में उपहार रखे गए थे, 15 लाख से अधिक के उपहार रखे गए थे, पुरस्कार राशि रखे गए थे। तो हम देखेंगे आगे कि कौन से राज्य ने यह पुरस्कार जीता है। तो ये अभी स्किप करते हैं। ठीक है, नवंबर वाले में हम अपडेट वाला पढ़ेंगे। देखिए, भारत का सबसे बड़ा जैविक कृषि क्षेत्र वाला जिला बनेगा दंतेवाड़ा। तो याद रखना, सबसे बड़ा जैविक कृषि वाला जिला किसे बनाया जा रहा है? दंतेवाड़ा को बनाया जा रहा है। देखो, बना नहीं है। ठीक है, टीम ने क्या किया है? राज्य स्तरीय टीम ने जांच की है और बैठक में दंतेवाड़ा का नाम सुझाया है कि यहाँ बनाया जा सकता है भारत का सबसे बड़ा जैविक कृषि वाला क्षेत्र। ठीक, याद रखना दंतेवाड़ा को। नेक्स्ट देखिए, विशाखापट्टनम में स्थापित हुई मां दंतेश्वरी की प्रतिमा। अब दंतेवाड़ा की प्रमुख देवी है दंतेश्वरी मैया। छत्तीसगढ़ में फेमस है, खास करके दंतेवाड़ा में। इसके बाद दंतेवाड़ा के बाद जो इसकी स्थापना, जो इनका प्रसिद्धि है दंतेश्वरी मैया की, वो विशाखापट्टनम में भी बहुत ज़्यादा हुई। तो विशाखापट्टनम में यहाँ पे पहला जो दक्षिण भारतीय राज्य है जहाँ पर दंतेश्वरी माता की प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ स्थापित हुआ है? दक्षिण भारत में पहली बार विशाखापट्टनम में दंतेश्वरी माता की प्रतिमा स्थापित की गई है। तेजी से इनकी जो मान्यता है बढ़ी जा रही है। विशाखापट्टनम से में इसे स्थापित किया गया है।
और देख सकते हैं जैसे कांचीपुरम के काले ग्रेनाइट पर उकेरी गई प्रतिमा है, ये कांचीपुरम में काले ग्रेनाइट जो पत्थर है उस पर उनकी प्रतिमा तैयार की गई है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं राज्य में 62 दिनों तक होगी धान खरीदी। कब से कब तक हो रही है? देखो धान खरीदी और कृषि वाला कुछ भी आता है ना करंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि धान खरीदी अभी इस वर्ष 2022 में कब से कब तक किया जा रहा है। तो याद रखना 1 नवंबर से, राज्योत्सव के दिवस से, राज्योत्सव हम मनाते हैं राज्य स्थापना दिवस, उस दिवस से 31 जनवरी 2023 तक। ठीक है, 1 नवंबर से 31 जनवरी 2023 तक लगभग कितना 62 दिन धान की खरीदी होगी, जबकि पिछले वर्ष कितना मिला था? 45 कार्य दिवस मिला था धान की खरीदी हेतु, बट इस बार कितना मिल रहा है? याद रखिएगा 62 कार्य दिवस। ठीक है, 1 नवंबर से 31 जनवरी 2023 तक चलेगा। धान खरीदी में 28,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, कब से कब तक खरीदा जा रहा है? 1 नवंबर से 31 जनवरी 23 तक, 62 दिनों तक खरीदी की जाएगी। और क्या होगा उसमें? और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, 22-23 में पंजीकृत किसानों के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए धान उपार्जन नीति का खाका तैयार किया गया है। पंजीकृत किसानों से धान खरीदा जा रहा है। ठीक है, और अभी कितना धान खरीदे जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो याद रखिएगा 110 लाख मीट्रिक टन। कितना? 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। और खर्च कितना होगा? 28,000 करोड़। तो खर्च को छोड़िए, आप कितना धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, बार बार पूछता है एग्जाम्स में। कितना? 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है, या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.10 करोड़ मीट्रिक टन। ठीक है, या 110 लाख मीट्रिक टन। ठीक, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही एक और पॉइंट याद रखिए, 20 लाख मीट्रिक टन उसना चावल राज्य सरकार खरीदने का दावा किया है, मतलब अनुमति मांगी है केंद्र सरकार से कि हम 20 लाख मीट्रिक टन कितना उसना चावल अलग होता है, जो सामान्य चावल होता है ना उससे थोड़ा अलग होता है, थोड़ा मोटा होता है, उसे खरीदने का अनुरोध किया है। किसे? केंद्र सरकार से किया है। ठीक, तो 3-4 चीजें यहाँ पे याद रखना। कितने कब से कब तक हो रहा है? 1 नवंबर से 31 जनवरी तक कितने दिन हो रहा है? 62 दिन तक हो रहा है। कितने लाख लक्ष्य है? 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है, और उसमें 20 लाख रुपए वो अलग से है। ठीक है, 20 लाख मीट्रिक टन जो उसना चावल है वो अलग है, वो भी खरीदने का लक्ष्य है, रखा गया है। अब देखिए छत्तीसगढ़ के नए महालेखाकार चुने गए हैं यशवंत, इनका सरनेम क्या है? यशवंत जी। ठीक है, भारतीय लेखा सेवा 1994 के अफसर यशवंत कुमार जी। ठीक है, सरनेम यहाँ पे दिया नहीं है, यशवंत कुमार ही याद रखिएगा। यशवंत कुमार जी कौन चुने गए हैं? महालेखाकार, ऑडिट चुने गए हैं। ठीक है, प्रमुख महालेखाकार चुने गए हैं। महालेखाकार इस इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखना। कौन है? यशवंत कुमार। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ को मल्लखंब में मिले 2 कांस्य पदक। जो गुजरात में नेशनल गेम्स हो रहा है, इसके बारे में हम नवंबर में पढ़ेंगे जब इसका पूरा रिजल्ट आ जाएगा एक्चुअल में, उसके बारे में देख लेंगे कि छत्तीसगढ़ को कितने अभी तक पदक मिले हैं। तो अभी तक जो अक्टूबर में 2 कांस्य पदक ही हासिल हुआ था, ये शायद नवंबर तक चलने वाला है गेम, तो हम देख लेंगे इसका डिटेल। ठीक है, अभी तक मल्लखंब ऐसा जो स्पर्धा होता है, देखिए ऐसा वाला स्पर्धा होता है, उसमें 2 कांस्य पदक मिल चुके हैं अभी तक। ठीक है, आगे देखते हैं। अरपा, पैरी और शबरी के नाम से जाने जाएंगे जंगल सफारी के शावक। अब देखिए, जंगल सफारी में 3 शावक जन्मे हैं, जिनका नामकरण किसके नाम पे किया गया है? छत्तीसगढ़ की नदियों के नाम पे, अरपा, पैरी और शबरी। ठीक है, अरपा पैरी महानदी मत कर देना क्योंकि तीनों का संगम है। ठीक, तो अरपा पैरी महानदी मत कर देना, शबरी है, शबरी। ठीक, अरपा पैरी और शबरी के नाम से जंगल सफारी के शावकों का नाम रखा गया है। पूछ सकता है, ठीक है, व्यापम में खास तरह की इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जंगल सफारी में जो नए शावक जन्म लिए हैं उनका नामकरण किसके नाम पर किया गया है या क्या रखा गया है। ठीक, तो याद रखना जंगल सफारी में जन्मे गए हैं। ठीक, देखिए
इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की स्थापना हेतु नवा रायपुर के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में भूखंड उपलब्ध किया गया है। कहाँ किया गया, बस इतना याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की स्थापना हेतु नवा रायपुर में, कहाँ, नवा रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भूखंड उपलब्ध किया गया है, जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। जो नया अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करेंगे उन्हें निम्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। ठीक है, या पहले आओ पहले पाओ जैसे ऑफर के लिए निकाला गया है, ऐसा ऑफर किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। आगे देखते हैं, बारसूर में पेदम्मा गुड़ी और रतनपुर का 20 द्वार मंदिर नए पर्यटन स्थल बनाए गए हैं। अब कितने हो गए हैं, 48 हो गए हैं। छत्तीसगढ़ की दोनों धरोहरों को संरक्षित करने के लिए एएसआई ने भेजा केंद्र को प्रस्ताव। ठीक है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जिसे एएसआई कहते हैं। ठीक, उन्होंने क्या किया है, बारसूर कहाँ है, दंतेवाड़ा, बारसूर के पेदम्मा गुड़ी और रतनपुर का 20 द्वार मंदिर, इन दोनों को ना मतलब संरक्षित करने के लिए भेजा है, रिक्वेस्ट भेजा है कि ये यहाँ के धरोहर है, उसे संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, केंद्र स्तर पर। तो रतनपुर का ये देखिए 20 द्वार मंदिर, बिना मूर्ति का मंदिर है ये, रतनपुर का 20 द्वार मंदिर का बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। 20 द्वार मंदिर कहा जाता है इसे, बिना 20 द्वार है बोलते हैं इसके अंदर प्रवेश करने का। और अन्नम, दंतेवाड़ा में राजा अन्नम देव की निशानी है पेदम्मा गुड़ी, पेदम्मा गुड़ी। ठीक है, बारसूर में है, दंतेवाड़ा में अन्नम देव से संबंधित है। कौन से वंश के हैं ये, काकतीय वंश के हैं, याद रखिएगा। ठीक, काकतीय वंश के हैं। तो इन दोनों को संरक्षित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दरभा में 320 एकड़ तक पहुंचा कॉफी का रकबा। तो याद रखना कि बस्तर जिले में दरभा घाटी में कितना, लगभग 320 एकड़ में कॉफ़ी बोया जाता है, कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। 1 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व कॉफ़ी डे, तो उस दिन इसके बारे में एक लेख छापा गया था। तो इसे में ध्यान रखना कि दरभा घाटी में भी कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। देखिए लगभग 320 एकड़ तक पहुंच गया है कॉफ़ी का। ठीक है, तो ध्यान में रखना, पूछ सकता है। ठीक, नेक्स्ट है, आदिम जाति से अब अलग होगा अनुसूचित जाति विकास विभाग। बोलते हैं ना ST SC डिपार्टमेंट, अब उसको अलग अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, पहले एक साथ था, कौन सा, SC और ST डिपार्टमेंट, उसे अब अलग अलग किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया है। किसने किया है ये, हमारी राज्यपाल अनुसुईया उइके जी ने। ठीक है, मंत्रिपरिषद को आदेश दिया है और ये नोटिस भेजा है कि आदिम जाति से अलग किया जाए अनुसूचित जाति विकास विभाग को। ठीक है, तो यह भी प्रस्ताव भेजा गया है और संशोधन को मंजूरी भी दे दिया गया है। राज्यपाल ने कार्य आवंटन के नियम संशोधन को भी मंजूरी दे दी गई, मतलब राज्यपाल की मंजूरी हो गई है। अब केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल द्वारा मंजूरी दे दी गई है, अब राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में इसके बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर सिद्ध बाबा पहाड़ पर 2.25 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है मंदिर। अब ये ध्यान में रखना, ये सिद्ध बाबा पहाड़ कहाँ है, तो कहाँ है, नवनिर्मित जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। कहाँ है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, जो सबसे छोटा जिला माना गया है अभी। देखिए नवनिर्मित है, नवगठित जिला MCB के मनेन्द्रगढ़ स्थित में सिद्ध बाबा पहाड़ को केदारनाथ के तर्ज पर इसे विकसित किया जा रहा है, मतलब पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है। तो आपसे पूछ सकता है कि सिद्ध बाबा पहाड़ कहाँ है, तो ध्यान में रखना मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। ठीक है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में सिद्ध बाबा पहाड़। और एक इससे ही मिलता जुलता है सिद्ध बाबा झरना। देखो सिद्ध बाबा झरना कहाँ है बोलेगा तो वो बलौदाबाजार में, बलौदाबाजार के कसडोल जिला में। सिद्धखोल जलप्रपात को ही सिद्ध बाबा झरना के नाम से जाना जाता है। कौन सा, सिद्धखोल जलप्रपात को सिद्ध बाबा झरना के नाम से जाना जाता है, जो बलौदाबाजार में कसडौल में है। 50 फीट की ऊंचाई से गिरता है, बार नवापारा के जंगलों में यह है स्थित है। ठीक है, याद रखना, सिद्ध बाबा पहाड़ बोलेगा तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, और सिद्ध बाबा झरना बोलेगा तो बलौदाबाजार में। ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे आप झरना क्या होता है, झरना क्या होता है, बहता है, और आप बाजार जाते हो तब भी आपका पैसा क्या पानी की तरह बहता है। ठीक है, तो याद रख सकते हो झरना
झरना की तरह, पानी की तरह पैसा बहता है कहाँ, बाजार में। तो बलौदा बाजार में क्या है, झरना, सिद्ध बाबा झरना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कुटेना के सिरगिट्टी में आश्रम, कुटेना के सिरकट्टी आश्रम। कुटेना कहाँ है, याद रखना, गरियाबंद जिला में स्थित है एक गांव है कुटेना गांव, गरियाबंद जिला, मेनली याद रखना गरियाबंद जिला में, जहाँ क्या है, सिरकट्टी आश्रम। सिरकट्टी आश्रम क्यों, वहाँ ऐसी मूर्ति पाई गई है, देखिए दिख रहा होगा, इनका सिर नहीं है। ठीक है, इनका सिर नहीं है और काफ़ी प्राचीन मूर्ति है, तो इसे संरक्षण प्रदान किया गया है। पैरी नदी के किनारे स्थित है, आश्रम है, जहाँ पर ऐसा ये जो है सिर कटा हुआ एक मूर्ति स्थित है, जिसे कुटेना गांव में है, जिसे सिरकट्टी आश्रम के नाम से फेमस है। ठीक है, याद रखें, पूछ सकता है कि सिरकट्टी आश्रम कहाँ पे है, तो गरियाबंद में है, याद रखना। ऐसे याद रख सकते हो कि बंद करके सिर को काट दिए, बंद करके सिर को काट दिए। ठीक, तो गरियाबंद याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, कबीरधाम जिले में खुलेगा मेडिकल कॉलेज। सीएम ने सहसपुर लहारा में की बहुत बड़ी घोषणाएं। और कौन कौन सा, आत्मानंद स्कूल और आत्मानंद कॉलेज भी खुलने वाला है। तो हमने देख चुके हैं ना कि 4 नए नवीन मेडिकल कॉलेज खुलने वाले, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वैसा ही है, इसमें भी बताया जा रहा है, वही है। रायपुर का समय बदला, रहने लायक शहरों में टॉप 10 में पहुंचा हमारा रायपुर। याद रखना, म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है, एमपीआई जारी किया गया है, जिसमें 7वें नंबर मिला है रायपुर को। ठीक है, मतलब जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में जो रहने योग्य शहर होता है ना, उसमें 7वां स्थान मिला है कि हाँ, रहने योग्य शहर में 7वें नंबर पे है रायपुर। ठीक है, और इसमें क्या क्या देख सकते हैं कि टॉप में कौन रहा है, तो इंदौर रहा है। इंदौर है सबसे, म्युनिसिपल एमपीआई वाले में सबसे फर्स्ट में रहा इंदौर, और 7वें नंबर पे रहा रायपुर, ये याद रखिएगा। बाकी आप डिटेल पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे भी, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। और साथ ही आप ऐसे ही नए अपडेशन से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। आकांक्षी जिले में पहली बार टॉप 5 में आया नारायणपुर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण में सबसे आगे। देखिए, जो आकांक्षी जिला का है ना, हर 2-3 महीने में इसका जो रिपोर्ट है जारी किया जाता है। तो अगस्त में जारी किया गया था ये रिपोर्ट, देखिए अगस्त 2022 में जारी किया गया था, जिसमें अब टॉप 5 में आ गया है तो नारायणपुर, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में। अब आकांक्षी जिला क्या है, छत्तीसगढ़ के 10 जिलों को, जो 10 पिछड़े जिले हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए आकांक्षी जिला के रूप में नीति आयोग द्वारा सेलेक्ट किया गया है। और देश में कुल 112 जिलों को आकांक्षी जिला के रूप में सेलेक्ट किया गया है, उसमें टॉप 5 में आ गया है नारायणपुर। ठीक है, ये हर बार चेंज होते रहता है, तो और कुछ होगा तो ये अभी तो अगस्त का जो रिपोर्ट है अगस्त में हुआ था, उसके अनुसार ये टॉप 5 में आ गया है नारायणपुर, याद रखिएगा। स्वास्थ्य व पोषण में दूसरा स्थान पे है, और शिक्षा में नारायणपुर को चौथा स्थान मिला है। स्वास्थ्य और पोषण में दूसरा है और शिक्षा में चौथे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ को पीएम आवास योजना में मिले 2 राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक, 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। कौन कौन से, बेस्ट कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट और बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत श्रेणी में मिला है अवार्ड। ठीक है, साथ ही यहाँ पे बता रहा है कि तीसरी बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत बनी है पाटन। पाटन तीसरा नंबर का बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत बन गया है। ठीक, तो पीएम आवास की योजना में मिले हैं 2 पुरस्कार मिले हैं, और पाटन क्या बना है, बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत भी बन गया है, याद रखना, तीसरे नंबर का है। ठीक है, अब देखिए, छत्तीसगढ़ के विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, मनोज सिंह मंडावी जी, जिनका 57 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। ये विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, कांग्रेस विधायक थे। कहाँ से थे, भानु प्रतापपुर से विधायक थे, याद रखिएगा, भानु प्रतापपुर से विधायक थे। इनका निधन होने के बाद अब भानु प्रतापपुर सीट पर उपचुनाव हुआ जाएगा। ठीक है, हाल ही में अभी उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, इसके बारे में हम चर्चा नवंबर वाले करंट अफेयर्स में विस्तार से करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन थे मनोज सिंह मंडावी जी,
विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, कांग्रेस के थे, और कौन सी सीट से थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भानु प्रतापपुर सीट से। भानु प्रतापपुर कहाँ है? कांकेर में। अब देखिए कुछ योजनाओं के बारे में। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। सीधे इनपुट सब्सिडी के माध्यम से बैंक खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। गोधन न्याय योजना, इसके द्वारा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में तब्दील करने की योजना बनाई गई है। स्वामी आत्मानंद माध्यम विद्यालय, इसके अंतर्गत सभी अब विद्यालय के साथ अब महाविद्यालय को भी खोलने जाने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक, दाई दीदी क्लिनिक, ठीक है। बस ये आपको शॉर्ट में बता दिया है कि ऐसा ऐसा योजनाएं हैं। एक याद रखना, तुहर सरकार तुहर द्वार योजना है। इस योजना के जरिए नागरिकों तक परिवहन संबंधी 22 सेवाओं को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, इसमें खेतीहर मजदूरों को हर वर्ष एक मुश्त 7,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। पहले 6,000 किया गया था, मैंने भी एक बार पढ़ाया था कि पहले 6,000 किया गया था, बाद में 1,000 और बढ़ाया वित्तीय वर्ष 2022-23 से, ठीक है, दिया जाएगा करके इसमें प्रावधान किया गया है। तो 7,000 रुपये की राशि प्रदान किया जाएगा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में, ठीक। याद रखना, बिजली बिल हाफ योजना में 400 यूनिट से कम बिजली पर खपत पर 50% की छूट दी जाने की भी प्रावधान किया गया है, ठीक। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ या ओलंपिक लोक खेलों का महामुकाबला, इसका शुरुआत किया गया है 6 अक्टूबर से 6 जनवरी 2023 तक। 2 महीने में 6 अक्टूबर से 6 जनवरी 23 तक अलग अलग खेल शामिल किए गए हैं। कितना? 14 तरह के पारंपरिक खेल शामिल किए गए हैं दलीय और एकल श्रेणी में, ठीक है। 14 तरह के खेल शामिल किए गए हैं। ये खेल तो नहीं पूछेगा, खेल तो जैसे बिल्लस, फुगड़ी, ये हो गया, गेड़ी, दौड़, भंवरा, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, और भी बहुत से हैं, ठीक है। भंवरा, ये सब जो पारंपरिक खेल है उनको शामिल किया गया है। फुगड़ी कब से कब तक, डेट इसका इम्पॉर्टेंट है, 6 अक्टूबर से 6 जनवरी, 6 से 6, ठीक है, 6-10 से 6-1, ठीक, 6-10, 6-1, ठीक, इजीली याद रहेगा। 6-10 से 6-1 क्या है? छत्तीसगढ़ या ओलंपिक। छत्तीसगढ़ को मिला पोषक अनाज अवार्ड। हैदराबाद में भारत सरकार द्वारा आयोजित पोषक अनाज अवार्ड में छत्तीसगढ़ में जो मिलेट्स मिशन जो किया गया है ना, शुरुआत, राज्य में मिलेट मिशन की शुरुआत 10 जनवरी 2022 से की गई है, जहाँ कोदो कुट के रागी का समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जाता है। इसी के तहत ना छत्तीसगढ़ को पोषक अनाज अवार्ड मिला है, ठीक है। क्योंकि क्या कर रहा है राज्य सरकार, मिलेट मिशन का शुरुआत किया है, कब से किया ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 10 जनवरी 2022 से। इसके अनुसार कोदो कुट के रागी को उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिली है और इनको समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। 3,000 रुपये कोदो कुट की और रागी का 33 से 70 रुपये प्रति क्विंटल की दर से राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जा रहा है। इसी के कारण छत्तीसगढ़ को पोषक राज्य की श्रेणी में क्या मिला है? पुरस्कार मिला है, ठीक है, पोषक अनाज अवार्ड मिला है हैदराबाद में, ठीक, मिलेट मिशन को बढ़ावा देने के लिए। तो पूछ सकता है, याद रखना, मिलेट मिशन, मिलेट किसको बोलते हैं? जो मोटे अनाज होते हैं उसे, ठीक। राज्य का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखना, रायपुर में, नया रायपुर में, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया जा रहा है। इसका नाम क्या होगा? शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम रखा जाएगा, ठीक है। कहाँ स्थित है? याद रखना है, ट्राइबल वाला नया रायपुर में है। नाम किसके है? शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर रखा गया है। शहीद वीर नारायण सिंह के उनके नाम पर क्यों रखा है? क्योंकि खुद ये कौन से बिंजवार जाति के थे, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद माने जाते हैं। और हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है, वो भी नया रायपुर में स्थित है। तो सारा चीज़ अब रिलेट करके ध्यान रख सकते हो। यहाँ क्या होगा? 200 सेनानियों की कहानियों का प्रदर्शन होगा, ठीक है। 200 सेनानियों की जो कहानियाँ अलग अलग, जिन्होंने फ्रीडम फाइटर्स अपने जो योगदान दिए हैं फ्रीडम के लिए, उनकी कहानी का प्रदर्शन भी किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश में मनाया जाएगा वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण दिवस 2022 में 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक, ठीक है। ये आयोजित किया गया 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक। क्या किया गया है?
वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण। विभिन्न जागरूकता अभियानों का आयोजन प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में किया जाएगा। आयोडीन से अल्पता से ग्रसित प्रदेश में जिलों में मितानिनों द्वारा समुदाय स्तर पर घरों में उपयोग होने वाली खाद्य नमक में आयोडीन की स्तर की जांच सॉल्टिंग टेस्ट किट के माध्यम से की जाएगी। जांच के परिणाम के आधार पर परिवारों को आयोडीन युक्त नमक के इस्तेमाल के सही रख रखाव और आयोडीन अल्पता के विकार के बारे में बताया जाएगा। क्या बोल रहा है, आयोडीन आप किस तरह का कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी कमी है, उसका जांच किया जाएगा और उसे रख रखाव के सुधार करने की भी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है, याद रखना 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर आयोडीन वाला। ठीक है, याद रखना। तो हमारे ये अक्टूबर वाला होता है करंट अफेयर्स, और भी होंगे अगर जो छांट के अपने निकाले गए हैं अक्टूबर में, इम्पॉर्टेंट है। 2 ही वीडियो है, इसमें कवर करा दिया गया है, आप अच्छे से देखिएगा। इसमें से तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ही, बनेगा ही डेफिनेटली, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही आपके लिए निकाले गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम नवंबर वाला देखेंगे। जब तक आप इसे रिवीजन कीजिए, वीडियोस को देखिए, पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।